आज हम मोहसिन हामिद के मशहूर नॉवल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की पेचीदा दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शनाख्त, वफादारी और बदलती हुई दुनिया के बारे में बहुत गहरे सवालात उठाती है। नॉवल का आगाज ही उन चौंका देने वाले अल्फाज से होता है। जरा तस्वुर कीजिए, लाहौर का एक कैफे है, शाम ढल रही है और हमारा मरकजी किरदार चंगेज एक पुरस्रार अमरीकी से बात कर रहा है। ये सिर्फ एक आम सी मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसी गुफ्तगू का आगाज है जिसकी हर तह के नीचे एक तनाव और शक छुपा हुआ है। और यहीं से ना नॉवल की सबसे मुनफरिद बात सामने आती है। ये पूरी कहानी दरअसल चंगेज की एक लंबी खुद कलामी है जो वो इस खामोश बेनाम अमरीकी से कर रहा है। वो अमरीकी एक लफ्ज नहीं बोलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम पढ़ने वाले हर वाकया, हर याद को सिर्फ और सिर्फ चंगेज की नजर से देखते हैं और हमें उसी की सच्चाई पर भरोसा करना पड़ता है। तो आइए इस मुलाकात की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस बज़ाहिर आम सी गुफ्तगू के पीछे आखिर छुपा क्या है। चंगेज का लहजा तो बहुत शाइस्ता है, लेकिन इस शाइस्तगी के पर्दे के पीछे एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। और दूसरी तरफ वो अमेरिकी, उसकी खामोशी, वो कुछ नहीं कहता, मगर उसकी यही खामोशी हजार सवाल पैदा करती है। क्या वो कोई दोस्त है, कोई जासूस, या फिर कुछ और? अच्छा, अब हाल को समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। चंगेज अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और इसकी शुरुआत होती है अमेरिका में, उसके तालिब इल्मी के ज़माने से। प्रिंसटन जाना उसके लिए किसी ख्वाब के सच होने जैसा था। वो एक ऐसी जगह थी जहां लाहौर से आए एक नौजवान को लगा कि उसके सामने लामहदूद इम्कानात हैं। वो अमरीकी ख्वाब को पूरी तरह जीने के लिए तैयार था, ये मानते हुए कि वो एक ऐसे निज़ाम में आ गया है जहां सिर्फ मेहनत और काबिलियत की कदर होती है। और फिर ये अल्फाज उसकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। एंड्रू सैमसन, जो वॉल स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी फर्म थी, वहां इंटरव्यू के दौरान जिम नामी इंटरव्यू लेने वाला उसकी जाहिरी शख्सियत के आर पार देख लेता है। वो उसके अंदर छुपी कामयाबी की शिद्दत भूख को पहचान लेता है और यही भूख आगे चलकर उसकी करेंसी बन जाती है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चंगेज की न्यूयॉर्क की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, जहां उसे जबरदस्त पेशावराना कामयाबी भी मिली और एक बहुत अहम जाती ताल्लुक भी बना। न्यूयॉर्क में इसकी कामयाबी किसी तूफान से कम नहीं थी। अपनी मेहनत और ज़हानत के बलबूते पर चंगेज एंड्रू सैमसन का टॉप एनालिस्ट बन गया। वो एक अमरीकी कॉर्पोरेट मशीन का एक बेहतरीन चमकता हुआ पुर्जा बन चुका था जो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। इसका ऊपर जाने का सफर बहुत तेज और बिल्कुल सीधा था। उसने अमरीकी काबिलियत के निज़ाम के हर उसूल को अपनाया और उस पर पूरा उतरा। वो इस सिस्टम की कामयाबी की एक जीती जागती मिसाल बन गया था। इसी दौरान इसकी जिंदगी में एरिका आती है, एक खूबसूरत, ज़हीन, लेकिन अपने माजी में जैसे कैद हो गई हो। इनका ताल्लुक गहरा तो है, लेकिन इस पर एरिका के मरहूम बॉयफ्रेंड क्रिस का एक मुस्तकिल साया है। और ये साया सिर्फ एक पुरानी मोहब्बत का नहीं, बल्कि ये इस बात की भी अलामत है कि कैसे एरिका, और शायद खुद अमेरिका भी, अपने माजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन ये नॉवल सिर्फ चंगेज की कहानी नहीं है। आइए अब इन बड़े और गहरे ख्यालात पर बात करते हैं जो इस कहानी की असल बुनियाद है। नॉवल का जो इनवान है ना, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये लफ्ज रिलक्टेंस यानी हिचकिचाहट ही इसका मरकजी ख्याल है। ये हिचकिचाहट दरअसल एक सफर है, अमेरिका को दिल से अपनाने से लेकर फिर उस पर सवाल उठाने और आखिरकार उससे दूर हो जाने का सफर। ये नॉवल बहुत से अहम सवालात उठाता है, जैसे शनाख्त का बहरान, क्या चंगेज पाकिस्तानी है या अमरीकी? घर का तस्वुर, इंसान का असल वतन कहाँ होता है? अमरीकी ख्वाब की हकीकत क्या है और उसकी कीमत कौन अदा करता है? और सबसे बढ़कर 9/11 के बाद दुनिया में जो बेएतमादी फैली, वो रिश्तों और माशरों को कैसे बदल देती है। तो चंगेज का सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होती है। आगे क्या होता है, उसकी जिंदगी किन मोड़ों से गुजरती है, आइए देखते हैं। चंगेज का सफर उसे प्रिंसटन की यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क की कॉर्पोरेट दुनिया और फिर दुनिया भर की असाइनमेंट्स से होते हुए वापस लाहौर लाता है, जहां हिसाब किताब का वक्त आता है। हर जगह, हर मकाम उसकी शख्सियत और उसके नजरियात को बदलता है और हम इस सफर के हर कदम का गहराई से जायजा लेंगे। और आखिर में कहानी हमें वापस वहीं ला खड़ा करती है, उसी सवाल पर जो शुरू से हमारे जहन में है। चंगेज का असल मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी कहानी सुना रहा है, या इस दोस्ताना गुफ्तगू के पीछे कोई गहरा और शायद खतरनाक मकसद छुपा है? दोस्त या दुश्मन, ये सवाल आखिर तक हमारे साथ रहता है। हमारे अगले हिस्से में हम कहानी की सतह से नीचे उतरकर इसके नजरियाती ढांचे को समझेंगे और देखेंगे कि हिचकिचाहट का ये तस्वुर समाजी नजरियात से कैसे जुड़ा है। इस गहराई में जाने के लिए यूनिवर्सल लॉजिक को सब्सक्राइब करें।